जिंदाबाद बलजीत यादव जिंदाबाद 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 बलजीत यादव जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय युवा नायक की चेहरा बलजीत यादव जिंदाबाद। अलग अलग कानून बना के उन्होंने सारी नौकरियां वहाँ के स्थानीय जवानों के लिए रिजर्व कर ली हैं। राजस्थान के एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है और यहाँ उसकी नौकरियों पर डाका पड़ रहा है। तो राजस्थान सरकार ये सुनिश्चित करे एक बिल ला करके कि राजस्थान में भी कोई भर्ती निकलेगी तो 100% राजस्थान के बच्चों को नौकरी दी जाएगी। और इसके लिए मुझे मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट किया था, वचन दिया था 1 साल पहले, और एक कमेटी बनाई थी कि जल्दी रिपोर्ट आएगी और आपकी मांगों को मानेंगे। लेकिन अभी विधानसभा में ये कहा गया कि रिपोर्ट नहीं आई है इसलिए आपकी मांग नहीं मान सकते। तो मैंने कहा जब मुख्यमंत्री अपने विधायक को जबान दे के मुकर जाए इससे ज़्यादा अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने ये संकल्प लिया कि मैं 200 विधानसभा में जाऊंगा और वहाँ काले कपड़े पहन के दौड़ूंगा और इस चीज़ का विरोध करूंगा। इसके साथ ही साथ हमारे जो विद्यालय जो सहायक हैं वो अपनी मांग कर रहे हैं, विद्यार्थी मित्र वगैरह इनकी मांगें अधूरी हैं, हमारे ये जो CHA के साथी हैं इनकी मांगें अधूरी हैं, थर्ड ग्रेड टीचर हैं उनकी मांगें अधूरी हैं, इंटर डिस्कॉम वाले हैं वो मांग कर रहे हैं ट्रांसफ़र की, थर्ड ग्रेड टीचर कह रहे हैं कि सबके हो रहे हैं तो हमारे क्यों नहीं कर रहे हो। तो इन भ्रष्टाचार शिखर पे पहुंच रहा है। इन मांगों को लेकर के 14 सूत्री और आज मैं यहाँ राज संबंध में आया हूँ और लोगों का सहयोग मिला है, स्नेह मिला है, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। जो आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें आज लोगों ने विरोध किया है ना, कुछ महिलाओं पे गलत टिप्पणी की आपने, उसको लेकर के पुतले भी फूके गए। देखिए ऐसा नेतागिरी में चलता रहता है, छोटा मोटा कोई फ्रस्ट्रेशन होती है ना, छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देते, छोटी मोटी चीज़ों को वो चलता रहता है। जैसे राजनीति होती है, छोटे मोटे लोग होते हैं वो देख के कहीं न कहीं कोई चर्चा में नाम आ जाए, कोई अपना नाम आ जाए, उससे दूसरे सी काम। महिलाओं ने विरोध किया। अरे तो महिलाएं मेरे तो पक्ष में ही रहती इसलिए अच्छा तो कोई भी कर दे, जिसका नाम नहीं गाम नहीं वही सोचे चलो कुछ कर दे, नाम जुड़ जाए। चुनाव में मात्र 6 महीने बाकी है। 6 महीने में आप जो इतनी मांगे कर रहे हैं तो लगता नहीं कि धरातल पर इतनी चीजें मुमकिन होगी। अगर नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था, मुझे मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था। तो हमारे राजस्थान की परंपरा रही है कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यही बात मैंने मुख्यमंत्री जी को कही थी। राज्यसभा का मेरा वोट लिया, सब मीडिया के सामने वचन दिया था कि हम आपकी मांगों को मानेंगे। नहीं, और जो मैं तो क्या करेंगे आगे की? देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे नहीं होंगी पूरी अगर नहीं हुई। राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है। बलजीत यादव यहाँ आया है, यहाँ पे राज संबंध में पहली बार आया हूँ और इतनी संख्या में जब लोग मिले हैं ये इस बात का प्रमाण है कि ये अकेले बलजीत यादव की मांगे नहीं है, ये राजस्थान के 36 कौम के तमाम युवाओं की मांग है, ये राजस्थान के 8 करोड़ जनता की मांग है। और जनता की मांग को कोई सरकार अनदेखा नहीं कर सकती और अनदेखा करेगी तो सरकार को इसका परिणाम भुगतना। भारत माता की बलजीत यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्यालय सहायक शहीद भगत सिंह जी जैसे फांसी के फंदे पे झूल गए, इस सपने के साथ हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर गए कि स्वतंत्र भारत में हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपने सपने पूरे करने का वातावरण मिलेगा। लेकिन 75 साल गुजर जाने के बाद भी किसान बेहाल है, किसान का बेटा बेरोजगार है और छोटी छोटी समस्याओं के लिए विभिन्न कर्मियों को सड़क पे उतरना पड़ता है। और इसी के तहत हमारे जो विद्यालय सहायक है, विद्यार्थी मित्र है, CHA वाले, थर्ड ग्रेड टीचर है, सभी की सभी इनकी मांगों को पूरा करने की सरकार से मैं मांग करता हूं। मैंने विधानसभा सरकार को बताने का प्रयास किया, प्रत्येक सरकार का दायित्व होता है कि वो अपने यहाँ के नागरिकों के चेहरे पे मुस्कान लेकर के आए। मैंने सरकार को आंकड़े रखे कि 50 साल पहले IAS की तनख्वाह होती थी मात्र 250 रुपया, डीजल का भाव था 18 से 20 पैसे लीटर, IAS की सैलरी बढ़ गई 1500 गुना, डीजल बढ़ गया 500 गुना
और गेहूं का भाव था 70 रुपए क्विंटल, जो अभी हो रहा है 1800-1900 रुपए क्विंटल, उसमें वृद्धि हुई है मात्र 25 गुना। अब कहां 1500 गुना और कहां 25 गुना, कहां 500 गुना, कहां 25 गुना। महंगाई चरम पे पहुंच गई है और किसान की फसल को सरकार उचित दाम पे खरीदती नहीं है। यही सरकार से हमने मांग रखी। 1 साल पहले मैं सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने तक दौड़ा, तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे। राज्यसभा का चुनाव आया तो मैंने शर्त रखी थी कि जवानों की मांग को पूरा करो, उसी तभी वोट दूंगा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था और एक कमेटी भी बनाई थी और मेरी मांग थी कि राजस्थान सरकार एक कानून बनाए जैसा 22 राज्यों ने बना दिया, और उन्होंने सारी नौकरियां स्थानीय जवानों के लिए रिजर्व कर दी, तो राजस्थान के जवान की नौकरी पे डाका ना पड़े। इसलिए बिल लेकर के आए, सुनिश्चित करे सरकार और ये कानून बनाए कि जो भी भर्ती निकलेगी 100% राजस्थान के बच्चों को नौकरी दी जाएगी। और सरकार भर्तियां निकालती है 2000, 5000, 10,000, ये ऊंट के मुंह में जीरे के जैसा है। कभी सेना की भर्ती निकली, 17 जिलों में 3 लाख जवानों ने उस भर्ती में शामिल हुए और सिलेक्शन कितने का हुआ? 240 जवानों को नौकरी मिली। अरे गांव का किसान का बच्चा सबसे ज्यादा नौकरी लगता था तो बेल्ट की नौकरी लेता था, क्योंकि बेल्ट की नौकरी अपने दम से ली जाती है। इसलिए दूध घी खा करके अनपढ़ माँ बाप भी कहते थे दूध पियो, एक्सरसाइज करो और जाके पुलिस में भर्ती हो जाओ या फौज में भर्ती हो जाओ। फौज में पूरी तरह रोक दिया। अब अग्निवीर लेके आ गए, 3 साल एनसीसी करता है और नौकरी 4 साल की दे रहे हैं, 21.5 साल में रिटायर करके भेज देंगे। ये कितना बड़ा अन्याय जवान के साथ में हो रहा है। पुलिस कांस्टेबल में पहले भर्ती होती थी, फिजिकल फिटनेस को प्राथमिकता दी जाती थी, उसका स्टैमिना देखा जाता था। लेकिन अभी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ तो आईएएस के जैसा टफ पेपर बच्चों को पकड़ा दिया, सिलेबस से बाहर। अब बेचारा रोता हुआ पढ़ने वाला घर आ गया और जो पेपर खरीद के लाया था, पेपर चुरा के लाया था, वो सेलेक्ट होकर के चला गया। इसलिए हमने सरकार से मांग की, अरे एक खून की सजा अगर फांसी है तो लाखों जवानों का खून करने वाले सपनों का इनको एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए सरकार को, तब जाकर इस पर लगाम लगेगी। जवान डिप्रेशन में जाता जा रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है, और इसीलिए हमने मांग रखी थी कि 5 लाख भर्ती एक साथ सरकार निकाले और तारीख दे दे। इस तारीख को परीक्षा होगी, रिजल्ट इस तारीख को होगा, वरना 5-5 साल से भर्तियां चल रही हैं, पूरी नहीं हो रही। 7-7 साल से कोचिंग पे कोचिंग कर रहा है, भर्ती पूरी नहीं हो रही है। मैंने सरकार से कहा, अरे कर्जा लेके किसान मुश्किल से कोचिंग कराता है, 1 साल करा दे, 2 साल करा दे, कम से कम उसको ये तो बता दो कि उसकी नौकरी जो ये परीक्षा है इस डेट को होगी और इसका रिजल्ट इस डेट को आ जाएगा। पर ऐसा शायद सरकार के पास फुर्सत नहीं है कि इन चीजों में टाइम खराब करे, और इसीलिए मजबूरन मुझे फैसला लेना पड़ा। जब मुख्यमंत्री जी ने अपने वचन को नहीं निभाया तो मैंने संकल्प लिया कि मैं 200 की 200 विधानसभा में काले कपड़े पहन के दौड़ूंगा, वहां के जवानों को जागरूक करूंगा, सरकार की आत्मा को झकझोरने का प्रयास करूंगा। शायद सरकार को भी एहसास हो कि विधायक की मांगे जायज है, और ये लोग जो मेरे साथ खड़े हो रहे हैं ये इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि ये मांगे सबकी मांगे, मेरी अकेले की मांग नहीं है, ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है, और उसकी अनदेखी कोई भी सरकार नहीं कर सकती। इसलिए मैं विश्वास रखता हूं हमारी मांगों को पूरा करेंगे। मैंने विधानसभा में भी कहा भ्रष्टाचार चरम के ऊपर है, और मैंने मेरी विधानसभा में होर्डिंग लगा रखे बड़े बड़े कि आपसे कोई रिश्वत मांगे तो आप आकर के मुझे बताओ, रिश्वत मांगने वाले को जेल भिजवाएंगे, आपका काम हम करवाएंगे, और जो शिकायत करता है उसको 51,000 रुपए का नगद इनाम देकर सम्मानित करता हूं। इसी तरह मेरी मांग है कि सरकार प्रत्येक विधानसभा के मुख्यालय पे
जो फीस नहीं दे सके प्राइवेट कोचिंग में, उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग खोले ताकि वो बच्चे भी क्वालिटी एजुकेशन ले सके। सरकारी स्कूलों की दशा सुधारे, चपरासी तक नहीं है स्कूलों में। इन्हीं विभिन्न मांगों को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ। आपने मेरे को स्नेह दिया, इसके लिए पुनः बारंबार आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय राजस्थान। अब एक नारा लगाएंगे जोर से, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।